मान लो तुम एक ऐसे दुनिया में रहते हो जहाँ पे मैजिक पावर अगर तुम्हारे पास नहीं होता है तो तुम्हें जान से मार दिया जाता है। और हमारा हीरो के पास भी कोई भी मैजिक पावर नहीं होता है तो वो कैसे जिंदा रह पाएगा, यही देखने वाली चीज होगी। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जिसे मैजिक रेलम बोला गया है। और इसी सिटी में सभी के पास कोई ना कोई मैजिक पावर है और सभी लोग अपने काम को इसी मैजिक से करते हैं। और मैजिक को यूज करना बहुत ही ज्यादा नेचुरल सी बात है। और यहाँ तक कि अगर आसमान में ड्रैगन भी उड़ता है वो भी बहुत ही ज्यादा आम बात है। वही दूसरी तरफ हमें जंगल में एक मैश नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपना फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही स्पीड से कर रहा था, जिसे देख के जंगल के सभी जानवर बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। और वो ट्रेनिंग के बाद क्रीम पफ खाते हुए घर को जा रहा था। दूसरी तरफ हमें मैश के डैड रैगरो को दिखाया जाता है जिसका उम्र अभी 75 ईयर्स है। और तभी मैश दरवाजे को तोड़ते हुए घर के अंदर आता है, जिसे देख के उसके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। और मैश सॉरी बोलता है, कहता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन वो उसी दरवाजे को ठीक करने के चक्कर में उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है, जिसे देख के उसके डैड और भी ज्यादा शॉक होते हैं। और तभी उधर कॉफी खाते हुए रैगरो कहता है, क्या तुमने अपना फिजिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है? तो मैश भी हाँ करता है। तभी मैश कहता है कि लेकिन आप मुझे सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए क्यों कहते हो? और हमें पता लगता है कि मैश असल में कोई भी मैजिक पावर को यूज नहीं कर सकता है, इसीलिए उसका सभी ट्रेनिंग फिजिकल है। लेकिन मैश को ये बात नहीं पता है कि उसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है। और तभी उसके फादर रैगरो उसे कहता है कि मैं एक जगह पे जा रहा हूँ तो तुम सिटी में बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन तभी मैश उधर क्रीम पफ का सेल का एडवर्टाइजमेंट को देख पाता है, जिसके वजह से वो सिटी में जा रहा था क्योंकि उसे क्रीम पफ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वो सिटी में आ जाता है और देख पाता है कि सभी लोग कुछ ना कुछ मैजिक को यूज करते हुए अपने काम को कर रहे थे। जिसे देख के वो सोचता है कि सभी लोग इससे छोटे मोटे काम के लिए भी मैजिक का यूज कर रहे हैं। और तभी मैश दुकान पे आता है और पैसा देता है, लेकिन वो सारे के सारे पैसे मुड़ गए थे। इसे देख के वो शॉप ओनर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और तभी मैश उन सभी सिक्कों को ठीक कर देता है, जिसे देख के वो शॉप ओनर तो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी वो क्रीम पफ ले लेता है और घर को जाने लगता है। लेकिन तभी एक हवा के झोंके की वजह से उसका मुंह से वो मास्क गिर जाता है और सभी लोग देख पाते हैं कि उसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं है। और एक चीज, इस दुनिया में जिसके पास मैजिक पावर नहीं है उसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं होता है। और हमें दूसरी तरफ बताया जाता है कि इस साल डिवाइन वाइनरी को चूज कर लिया गया है, जो कि है रायने MS, जो कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी का सेकंड ईयर का बंदा है। और ऐसे भी चीजों को कोई बंदा न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था और उधर ही एक बंदे को कैद किया गया था क्योंकि उसने कुछ तो चुराया था और वो माफी मांगने लगता है। और तभी उसे कॉल आता है और कहा जाता है कि मार्केट में एक अनयूजुअल बंदा को देखा गया है। दूसरी तरफ हमारा मैश तो काफी आराम से क्रीम पफ को खाते हुए चल रहा था और चलते चलते वो एक पुलिस ऑफिसर से टकराता है, जिसके वजह से उसका क्रीम पफ उसके ड्रेस में लग जाता है। और वो पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो पुलिस ऑफिसर नशे में था और बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे गाली मैश को दे रहा था और मैश के क्रीम पफ को नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से मैश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी मैश पुलिस ऑफिसर को ड्रेस को खींचता है, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा ड्रेस ही फट जाता है। असल में मैश तो उसे धोने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन उसका फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो उसे फाड़ देता है। और तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है ब्रैड कोलमैन, जो कि आके मैश से बातचीत करता है। और वो मैश को देख के कुछ भी समझ नहीं पाता है कि वो ऐसे सिचुएशन में भी कैसे क्रीम पफ खा रहा है। और तभी उधर बहुत ही तेजी के साथ मैश के डैड मैश को लेके इधर से चले जाते हैं और ब्रैड भी एक मैजिक को यूज करते हुए एक बर्ड को उन लोगों के पीछे छोड़ देता है। और घर में जाने के बाद मैश के डैड मैश को काफी ज्यादा डांट रहे थे क्योंकि उसके परमिशन के बिना ही मैश सिटी में चला गया था। और पनिशमेंट के तौर पे मैश को मॉर्निंग का ट्रेनिंग को दोबारा से करना होगा। तो मैश भी मान जाता है और उसके डैड को क्रीम पफ दे के जाने लगता है। और मैश के डैड सोचने लगता है कि इसमें मैश का कोई भी गलती नहीं है क्योंकि उसका एज ही ऐसा है कि वो बाहर का दुनिया को देखना चाहता है। और मैश के वजह से हम जंगल में रहते हैं ताकि कोई भी मैजिक पुलिस मैश को पहचान ना ले कि उसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है, नहीं तो मैश को मार दिया जाएगा। और तभी उधर दरवाजे को तोड़ते हुए ब्रैड आ जाता है। दूसरी तरफ मैश अपने ट्रेनिंग को बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट कर देता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही वो ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट मैच घर में आता है और वो बाहर से सुन पाता है कि घर के अंदर कोई तो है और घर के अंदर ब्रैड उसके डैड को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। और ब्रैड बार बार उससे पूछ रहा था कि मैश किधर है, लेकिन उसके डैड मना कर देता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैश किधर है। और हमें मैश के डैड के बचपन को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे सभी लोग लूजर कहते थे, यहाँ तक कि उसके मॉम डैड भी उसे एक लूजर ही मानते थे और हर टाइम उसे बस ताना ही सुनना
करना पड़ता था और इन्हीं सभी चीजों के कारण वो डिसाइड करता है कि वो खुद को मार डालेगा और वो कूदने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ रोने की आवाज आता है और असल में उधर एक बच्चा होता है जिसके फेस के ऊपर कोई भी मैजिक मार्क नहीं था, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन वो उस बच्चे को अपना लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि मैश ही होता है। और ब्रैड बार बार पूछने लगता है कि वो बंदा किधर है, लेकिन मैश के डैड उसे चिल्ला के मना कर देता है कि मैं नहीं जानता हूँ और मैं कभी भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। और इसी वजह से ब्रैड उसके डैड को बहुत ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है और ब्रैड उसके डैड को मारने वाला होता है कि तभी मैश दरवाजे को तोड़ते हुए एक मुक्का मार देता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर को हजारों थप्पड़ मार के उड़ा देता है। और तभी मैश ब्रैड को बोलता है कि जल्दी इधर से भागो, नहीं तो तुम्हारा भी हालत ऐसा होने वाला है। जिसे सुन के ब्रैड बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई भी मैजिक नहीं है तो तुम मुझे हराओगे कैसे। और तभी ब्रैड एक बहुत ही खतरनाक सा मैजिक स्पेल करता है जिससे कि वो एक ड्रैगन को एक ही स्प्लैश में मार दिया था और वो वही हमला मैश के ऊपर कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मैश को कुछ भी नहीं हुआ था और मैश उन सभी हमले को अपने हाथों से ही खत्म कर रहा था, जिसे देख के ब्रैड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी ब्रैड नेल कम्पास का एक बहुत ही खतरनाक स्पेल कर देता है, लेकिन हमारा सिग्मा मैश तो एक ही थप्पड़ में उस अटैक को दूर फेंक देता है और मैश उन सभी हमले को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे मानो वो खेल खेल रहा हो। और मैश एक मैजिक स्टिक को ब्रैड के ऊपर बहुत ही जोर से फेंक देता है, जिसके वजह से उसका मैजिक शील्ड को तोड़ते हुए उसके फेस में कट लगा देता है, जिसे देख के ब्रैड बहुत ही ज्यादा डर चुका था। और मैश ब्रैड से कहता है कि अगर तुम दोबारा से हमारे फैमिली के ऊपर हमला करोगे तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। और इसे देख के उसके डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी ब्रैड एक डील को सामने रखता है और कहता है कि कुछ ही दिनों बाद एक स्टूडेंट आएगा जो कि गॉड का चोजन वन होगा, जिसे डिवाइन विशनरी के नाम से जाना जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम मैजिक स्कूल में एडमिशन लेके वही चोजन वन बनो, जिसका मतलब है कि तुम्हें गॉड एक्सेप्ट करेंगे और ये सोसाइटी भी तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। और तुम अगर मेरे डील को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारा फैमिली का पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी मैश बहुत सोचने के बाद हाँ कर देता है। पहले तो उसके डैड काफी ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और मैश के पास कोई भी दूसरा चॉइस ना होने के कारण वो भी काफी मोटिवेशन के साथ मैजिक स्कूल में जाता है। नेक्स्ट हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम का दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए आए होते हैं और इधर बस वही बच्चे रह सकते हैं जिसके पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक पावर होगा और सिर्फ 3% स्टूडेंट ही इधर पास हो सकते हैं। और हमें लूसी नाम के एक एग्जामिनर को दिखाया जाता है और लूसी देखता है कि उधर मैश ग्राउंड में बहुत ही तेजी के साथ अपने फिजिकल ट्रेनिंग को कर रहा है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और हमारा मैश एक इनविजिबल चेयर बना के बैठ के पढ़ने लगता है और उधर उसके डैड और ब्रैड भी आए होते हैं और चुपके मैश को देख रहे थे, मानो उन लोगों को कोई देख ही नहीं सकता। और वो लोग बातचीत करते हैं कि क्या मैश जीत पाएगा, क्योंकि इधर तो मैजिक का ही काम है। और ब्रैड ने मैश के चेहरे पे मैजिक से एक स्कार बना दिया ताकि इसके बारे में किसी को भी शक ना हो कि मैश के पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है। और तभी लूसी एक शानदार एंट्री के साथ कहता है, मेरा नाम है क्लाउड लूसी और मैं तुम सभी का एग्जामिनर हूँ। और सभी लोग लूसी का तारीफ करने लगते हैं सिवाय मैश के। और तभी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो मैश कहता है कि इसके लिए तुम हमें एक रूम भी दे सकते थे, जिसे सुन के लूसी बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। और लूसी शांत होता है और सोचता है कि ये इसी राउंड में बाहर हो जाएगा और एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है। और 30 मिनट के अंदर इस एग्जाम को खत्म करना होगा। और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को दिखाया जाता है, जो कि मैजिक की वजह से सभी क्वेश्चन आपस में घूम रहे थे और आंसर देने के लिए सभी क्वेश्चन को एक लाइन में लाना पड़ेगा। और तभी मैश को दिखाया जाता है जो कि कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है, इसी की वजह से उसका पेन भी टूट जाता है। और उधर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो डर के मारे ही ठीक हो जाता है और मैश एग्जाम को फिनिश कर देता है। और मैश फिजिकल पावर से ही सारे के सारे टास्क को कंप्लीट कर रहा था, जिसे देख के लूसी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ उन सभी को एक भूलभुलैया के अंदर छोड़ दिया गया है। और ये कोई भी आम भूलभुलैया नहीं है, बल्कि इसके अंदर मॉन्स्टर है जो कि इन लोगों के ऊपर हमला करेगा और इन लोगों को 30 मिनट के अंदर बाहर आना होगा। और तभी उधर मैश के सामने लेमन नाम की एक लड़की आके कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, अगर हम दोनों एक साथ काम करें तो इधर से जल्दी निकल सकते हैं। और मैश कहता है कि हाँ, ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है। और वो लोग चलते रहते हैं और लेमन काफी सारे ऑब्स्टिकल से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और अगर इसी तरह चलता रहा तो मैश कभी भी टाइम पे अपना टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो मैश इधर से जाने लगता है, तभी वो लड़की मैजिक का यूज करते हुए मैश को रोक लेती है। और तभी लेमन कहती है कि मेरा कुछ पर्सनल रीजन है, इसकी वजह से तुम्हें इधर रहना होगा और मैं तुम्हें इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए नहीं दे सकती हूँ। और तभी मैश बहुत ही आसानी के साथ उस लॉक को तोड़ के कहता है कि मेरा भी कुछ पर्सनल रीजन है और इधर से चले जाने लगता है। और लेमन काफी ज्यादा शौक होती है। और तभी लेमन के पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, तो मैजिक से वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके स्टिक को दूर फेंक देता है। और तभी वो मॉन्स्टर लेमन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है, लेकिन तभी उधर मैश आके उसे घुसा मार के मार देता है। इसे देख के लेमन कहती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों। मैश कहता है कि अगर हमारा रीजन सिमिलर हुआ इसीलिए। लेमन कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और तभी उधर जमीन हिलने लगता है और हमें दिखाया जाता है मैश को, जो कि सभी दीवारों को तोड़ के बाहर आ चुका था। और ये दीवारें कोई आम दीवारें नहीं था, बल्कि मैजिक पावर से बना हुआ था और मैश ने इन सभी को एक ही मुक्के में तोड़ दिया। और उधर हमें हेडमास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे और सभी लोग मैश का घर जाने के लिए नारा लगा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये चीटिंग है। और तभी लेमन चिल्लाते हुए कहती है कि सभी लोग चुप जाओ, प्रोफेसर लूसी ने मुझे कहा था कि मैश को रोक के रखने के लिए ताकि मैश जीत ना सके। ऐसे सुनने के बाद लूसी मुस्कुराते हुए कहता है कि तो क्या हुआ,
मैं इस एग्जाम का एग्जामिनर हूँ और मैं जो चाहूंगा वही करूंगा और तुम लोगों को मैं बाहर भी निकाल दूंगा, इसमें किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा। और तभी लूसी उन दोनों को फेल करने वाला होता है कि मैश जाके उसके मैजिक स्टिक को ही तोड़ देता है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और लूसी बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। और तभी उधर हेडमास्टर आ जाते हैं और आके कहते हैं कि अब से इस एग्जाम का एग्जामिनर मैं हूँ, और लूसी को अपने ऑफिस में बुलाता है। और तभी मैश को एक जगह पे टेलीपोर्ट किया जाता है और हेडमास्टर कहते हैं कि ये तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन उसे पूछा जाता है कि उसने इस एकेडमी को क्यों चूज किया है, तो मैश जवाब देता है क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ पीस में रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसे पूछा जाता है कि क्या ये सच है, तुम्हारे पास टाइम ना होते हुए भी तुमने उसी लड़की को बचाया है, तो मैश हाँ करता है। हेडमास्टर कहते हैं कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एक लड़की के चक्कर में अपने एग्जाम को दाव पे लगाया है और इसी वजह से तुम फेल भी हो सकते थे। मैश जवाब देता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं हमेशा रिग्रेट फील करता। इसे सुनने के बाद हेडमास्टर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि अगर क्या होता तुम अगर उस वॉल को नहीं तोड़ पाते, तो मैश कहता है मैं कैसे न कैसे करके तोड़ ही देता। जिसे सुन के हेडमास्टर हंसने लगता है और तभी हेडमास्टर कहता है कि इस दुनिया में तुमसे भी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर है और अगर क्या होगा अगर तुम उसके सामने चले जाओ, तो मैश कहता है कि मैं उसे भी मार दूंगा। तभी हेडमास्टर एक बहुत ही खतरनाक एंशिएंट स्पेल को कास्ट करता है, जिसे देख के मैश कहता है कि ये क्या है। तो हेडमास्टर कहता है कि मैं किसी के भी सोल को इसके अंदर लाके उसे मार सकता हूँ, और उस डॉल के अंदर मैश के डैड का सोल भी आ जाता है। और तभी मैश उस नाइफ को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ ही कट जाता है। लेकिन तभी मैश अपने हाथों से ही उसके नुकीले नाइफ को रोक लेता है, जिसे देख के हेडमास्टर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और इस एग्जाम को रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और तुम इसमें पास भी हो चुके हो। और तभी मैश कहता है कि अगर मुझे मौका मिले हेडमास्टर के साथ फाइट करने का, तो मैं एक ही मुक्के में उन्हें हरा दूंगा। जिसे सुनने के बाद हेडमास्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि वेलकम टू ईस्टर्न मैजिक एकेडमी, और उसके डैड के सोल भी वापस आ चुका था। नेक्स्ट दिन में हमें उनका क्लासरूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर कहती है आज हम सीखेंगे कि कैसे एक लॉक को मैजिक से तोड़ा जा सकता है, और इसे ओपनिंग मैजिक कहते हैं, और करके दिखाती है और सभी लोगों को कहती है करने के लिए। लेकिन तभी मैश को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों से उसे तोड़ दिया था, जिसे देख के टीचर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और क्लासरूम के अंदर जो कुछ भी चल रहा था बाहर से एक बंदा देख के मुस्कुरा रहा होता है। और तभी हमें फिन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में जा रहा था, और तब उसे पता चलता है कि उसका रूममेट और कोई नहीं बल्कि मैश ही है जो कि दरवाजे को तोड़ दिया था, और वो खुद को मैश के सामने इंट्रोड्यूस करता है और मैश भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। और तभी मैश फिन से पूछता है कि डिवाइन विशनरी हम कैसे बन सकते हैं, तो फिन कहता है कि इसके लिए तुम्हें गोल्ड कॉइन जमाना पड़ेगा, और गोल्ड कॉइन पाने के लिए तुम्हें टेस्ट कोर्स वर्क और एक्स्ट्रा करिकुलर्स उसको मिला के मिलने वाला है। मतलब कि तुम्हें टेस्ट के बदले गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज के कॉइन मिलने वाले हैं। और हमारे मैश को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और तभी मैश फिन को क्रीम पॉप ऑफर करता है और वो लोग खाने लगते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि मैश बिना मैजिक के क्या एक डिवाइन विशनरी बन पाएगा? और इसी तरह डिवाइन विशनरी बनने के रास्ते में मैश का लाइफ स्टार्ट हो जाता है। और तभी हमें फिन और मैश को दिखाया जाता है, जहाँ पे मैश कहता है क्या कल हमारा झाड़ू पे उड़ने का मैजिक का क्लास है, और फिन भी हाँ करता है। और तभी मैश का झाड़ू को दिखाया जाता है जो कि असल में एक झाड़ू नहीं बल्कि एक जड़ होता है जो कि एक्सीडेंटली उसने खरीद के लाया था। तो फिन कहता है चिंता मत करो, मैं अपना तुम्हें दे दूंगा। तो हमें नेक्स्ट डे का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे झाड़ू पे उड़ने की मैजिक को सीखने वाले थे, और टीचर सिखा रही होती है कि कैसे तुम लोग झाड़ू पे उड़ सकते हो। और तभी सभी स्टूडेंट एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो मैश होता है उसका झाड़ू कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और इसे देखने के बाद एक लड़का आता है और कहता है कि तुम तो ठीक से एक झाड़ू को भी नहीं उठा सकते हो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। और तभी मैश जोर से अपने पैर को जमीन में रखता है, जिसकी वजह से झाड़ू ऊपर उठ जाता है, जिसे देख लड़का काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने चीटिंग किया है। और वो स्टूडेंट मैश को चैलेंज करता है एक रेस के लिए, और मैश भी हाँ करता है। और वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वो मिडिल स्कूल से ही झाड़ू को उड़ाना सीख लिया था, और टीचर को भी बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैश जीतने वाला है। और तभी रेस स्टार्ट हो जाता है और एक सेकंड के अंदर ही मैश इस रेस को जीत जाता है, और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिन को समझ आ गया था कि मैश ने अभी क्या किया है, और हमें दिखाया जाता है कि मैश असल में झाड़ू को बहुत ही जोर से फेंका था और उसके ऊपर कूद के बैठ गया था, और इसी वजह से वो इस रेस को जीत पाया है। और वो स्टूडेंट इसी वजह से मैश को चीटर कह रहा था। और तभी उधर एक कावेल नाम का बंदा आके उसके मुंह को चुप कराता है और कहता है कि इसके रूडनेस के लिए माफ करना, असल में ये मेरा दोस्त है। और सभी लोग कहते हैं कि ये कावेल मैश से क्यों बात कर रहा है, शायद कावेल का अगला टारगेट मैश ही है। और कावेल मैश को कहता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम है लवेट कावेल। लेकिन मैश तो उसका नाम ही गलत प्रोनाउंस करता है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर कावेल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाहर वो शांत होने की बहुत ही ज्यादा एक्टिंग कर रहा था। और कावेल मैश को कहता है शायद हमें स्कूल के बाद मिलना चाहिए ताकि हम खुद को अच्छे से जान पाए, और ये बोल के वो इधर से जाने लगता है। दूसरे सीन में कावेल उसी लड़के को बहुत ज्यादा पीट रहा था क्योंकि वो मैश से वो रेस हार गया था। दूसरे सीन में मैश और फिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे मैश कहता है कि वो बंदा कौन था, तो फिन कहता है कि उसका नाम कावेल है। तो मैश कहता है लेकिन उससे सभी लोग डरते क्यों है? फिन कहता है कि क्योंकि उसके डैड काफी ज्यादा हाई रैंकिंग के मेंबर है, और वाइस प्रिंसिपल के साथ उसका फैमिली का बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशन है, और मुझे लगता है कि वो लोग पूरे कोशिश करेंगे ताकि तुम इस स्कूल से निकल जाओ। और एज ए कंटिन्यूइंग स्टूडेंट के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि उन लोगों ने काफी सारे स्टूडेंट को ऐसे ही निकाला था। नेक्स्ट में मैश क्रीम पॉप को बनाता है और उसे खाते खाते सोचता है कि मैं कैसे भी करके इस एकेडमी में टॉप करूंगा। और दूसरी तरफ कावेल और उसके साथ मैश के लिए इंतजार ही कर रहे थे और काफी ज्यादा गुस्सा भी।
नेक्स्ट डे में क्लास के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे मैश अपने बुक को निकालता है और उसका बुक फटा हुआ था। और तभी उधर काबिल आके मैश से पूछता है कि तुम कल आए क्यों नहीं। तो मैश कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था और मैं क्रीम पफ भी बना रहा था। तो काबिल कहता है कि मैंने सुना है कि तुम डिवाइन विशनरी बनना चाहते हो और अगर तुम मेरे बात मानोगे तो ये काम तुम्हारे लिए आसान भी हो सकता है, क्योंकि इधर एक कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ। और मैश इसी वजह से काबिल का बुक को उठाना, जूते पॉलिश करना ये सब करने लगता है। और तभी मैश का दूसरे बुक भी फटा हुआ था और वो फिन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बुक है। तो फिन मना कर देता है। तभी मैश उसको क्रीम पफ देता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि तुम मेरा फ्रेंड हो। नेक्स्ट सीन में काबिल और मैश आमने सामने होता है जहाँ पे काबिल पानी को फ्लोर में फेंक देता है और मैश से कहता है कि इसे साफ करने के लिए। और मैश भी ऐसा ही करने लगता है और वो फ्लोर को मिरर की तरह चमका देता है। और तभी काबिल फिन से कहता है कि मैंने जो काम दिया था तुम ठीक से कर रहे हो ना। तो फिन उससे मना कर देता है कि वो आपसे ऐसा नहीं करेगा। असल में मैश के सारे टेक्स्ट बुक फिन ही काबिल के कहने पे फोड़ रहा था। और ये सुनने के बाद काबिल मैजिक से फिन को पीटने लगता है। दूसरी तरफ फिन को ढूंढते हुए मैश आ रहा था और उसे कुछ आवाज सुनाई देता है और उधर मैश आके देखता है कि फिन जमीन में गिरा हुआ है और उसका हालत काफी ज्यादा खराब है। और फिन रोते हुए मैश से माफी मांगता है कि उसी ने सारे के सारे टेक्स्ट बुक को खराब किया था और तुम मुझे बहुत ही अच्छा फ्रेंड मानते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, तो मुझे माफ कर दो मैश। और ये सब सुनने के बाद मैश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मैश काबिल के सामने जाके उसका सिर को जमीन में फोड़ देता है और कहता है कि जल्दी से माफी मांगो। और तभी उधर वाइस प्रिंसिपल फारमैन आ जाते हैं और आके कहते हैं कि मैंने सारे के सारे सिचुएशन को खुद से देखा है और मैश और फिन ये काफी ज्यादा वायलेंस है और फिन और मैश ने काफी ज्यादा वायलेंस किया है। और वो वाइस प्रिंसिपल काबिल के साथ दे रहा था क्योंकि उसका पेरेंट्स वाइस प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छे से जानता था। लेकिन तभी मैश वाइस प्रिंसिपल के ऊपर जाके थप्पड़ मार देता है और तभी वाइस प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैजिक का यूज करने वाला होता है कि तभी उधर मैश आके उससे वो छारी लेके उधर गड्ढा करके वाइस प्रिंसिपल को उधर ही काट देता है। और वाइस प्रिंसिपल मैश को डराने लगता है कि मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा। तो मैश भी कहता है कि कर दो। और तभी मैश को हेडमास्टर के सामने बुलाया जाता है और हेडमास्टर कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें इधर क्यों बुलाया गया है। तो मैश कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने बिना परमिशन के क्रीम पफ बनाया था। लेकिन हेडमास्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुमने वाइस प्रिंसिपल को मारा है और मेरे पास देखो नोटिस आया है कि मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूं। और इस कंट्री के हाईएस्ट लेवल के अथॉरिटी से ऑर्डर आया है जो कि वेरियो ऑफ मैजिक, और वही लोग इस कंट्री को कंट्रोल करते हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज्यादा डिवाइन विशनरी बाहर आते हैं। और जो काबिल है वो सन ऑफ वेरियो है और तुम्हारे इस गलती को कोई भी माफ नहीं करने वाला है। लेकिन तभी वो हेडमास्टर उस ऑर्डर को जला देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने गलत का साथ नहीं दिया है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और डिवाइन विशनरी का काम है इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना और मुझे लगता है कि तुम एक दिन बहुत ही अच्छा डिवाइन विशनरी बन पाओ। और हेडमास्टर एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें डिवाइन विशनरी बनने के लिए इस एकेडमी में टॉप करना होगा और तुम्हें स्कूल वर्क और एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करना होगा ताकि तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा कॉइन हो। और तुम्हें 3 टाइप के कॉइन मिलेंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज, और डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट कॉइन्स मिलेंगे। और हमारे मैच को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हेडमास्टर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हेडमास्टर आसानी के साथ कहते हैं कि तुम स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स लाओ और एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो ताकि तुम्हें कॉइन्स मिल सके। और तुम चिंता मत करना, मैं वाइस प्रिंसिपल और बेरी ऑफ मैजिक को हैंडल कर लूंगा। और मैच भी मान जाता है। नेक्स्ट मैच फिन के पास जाता है और काबिल और वाइस प्रिंसिपल को पता चलता है कि मैच को कोई भी सजा नहीं मिला है। नेक्स्ट डे फिन और मैच एक जगह पे जा रहे थे, तभी उसके सामने एक बंदा आके कहता है कि क्या तुम लोग एडलर ड्रम इन डुअल मैच का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो। और उसका नाम होता है टॉम और ये डुएलो का MVP होता है और सभी लड़कियां उसके ऊपर मरती है क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा स्पोर्ट्समैन है। और मैच को समझ नहीं आता है कि डुएलो गेम क्या है। तो टॉम उसे एक्सप्लेन करता है कि असल में तुम्हें झाड़ू के ऊपर उड़ के एक बॉल को एक रिंग में फेंकना होता है ताकि तुम्हें पॉइंट मिल सके और जिसका पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और वो मैच को जीत जाएगा। और तभी हमें मैच का ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग मैच का हौसला बढ़ाते हैं। और तभी एल्डर ड्रम वर्सेस लैंग ड्रम का मैच स्टार्ट हो जाता है और हमें मैच को दिखाया जाता है जो तो उड़ भी नहीं पा रहा था और वो जमीन से देख रहा था और सभी लोग उसके ऊपर कचरे फेंक रहे थे और उसे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये सब सुनने के बाद मैच को अपने डैड की याद आती है और तभी डुएलो गेम स्टार्ट हो जाता है और मैच का टीम भी 1 पॉइंट को स्कोर कर लेता है। लेकिन हमारा मैच मैजिक ना होने के कारण नीचे खड़ा हुआ था जिसे देख के सभी लोग शॉक होते हैं। और तभी उधर टॉम आता है और मैच को हौसला देने लगता है, कहता है कि तुम एक बैम्बू की तरह रिएक्ट करो, जैसे कि बैम्बू हर एक सिचुएशन में डट के खड़ा होता है वैसे तुम करो। और मैच को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था और टॉम दोबारा से मैच खेलने के लिए जाता है। लेकिन तभी एक बंदा आके उसे बहुत ही जोर से धक्का मार के नीचे गिरा
गिरा देता है और टॉम को काफी ज्यादा चोट लगा था और ओपोनेंट टीम का भी काफी ज्यादा पॉइंट हो गया था, लगभग 40। और मैश के टीम के पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं था कि वो लोग इस पॉइंट को बीट करे। और तभी मैश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सडनली हवा में उड़ने लगता है। और असल में मैश अपने पैरों को बहुत ही तेजी से घुमा रहा था, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लोट कर रहा था। और तभी वो बॉल लेता है और एक ही थ्रो में गोल कर देता है और वो बॉल दोबारा से घूम के मैश के हाथों में आ जाता है। और मैश एक जगह से हिल नहीं सकता था क्योंकि उसको मैजिक नहीं आता है, लेकिन तब भी वो एक के बाद एक गोल करते रहता है और फाइनली उन लोगों का टीम जीत जाता है। और इसी वजह से मैश को एक सिल्वर कॉइन मिल गया था। और तभी उधर टॉम बहुत ही गुस्से से आ रहा था, लेकिन तभी वो मैश को गले लगा के रोने लगता है। और मैश का नाम अब न्यूज़पेपर में भी छप चुका था और एक बंदा देख रहा था और मैश के फोटो को फाड़ देता है। नेक्स्ट डे टॉम और लेमन मिलके मैश को काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे और कह रहे थे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे पढ़ाई करने में और ठीक से प्रैक्टिस कराने में। और तभी सडनली वही बंदा आ जाता है जो कि है लेंस क्राउन और कहता है कि मैं तुम लोगों को क्या ज्वाइन कर सकता हूँ। और एंट्रेंस एग्जाम में लेंस का फर्स्ट पोजीशन आया था, जिसे देख के हमारा लेमन ब्लश करने लगती है। और लेंस कहता है कि मैं इधर कुछ मजेदार करने के लिए आया हूँ। तो मैश कहता है कि क्या हम हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं। और तभी लेंस एक बॉटल को बाहर लाता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा पुराना है और उसका ढक्कन को खोल देता है, जिसकी वजह से लेमन, फिन और टॉम उस बोतल के अंदर चले जाते हैं और वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। और लेंस कहता है कि अगर तुम इन लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम फॉरेस्ट में आ जाना, मैं उधर तुम्हारा इंतजार करूंगा। नेक्स्ट हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग आमने सामने होते हैं और लेंस से अपने 2 सिल्वर कॉइन में दाव में लगाता है। और एक बैड न्यूज भी है, आप लोग देख सकते हो कि लेंस के फेस में 2 स्कार है। इसका मतलब जिनके पास फेस में 1 स्कार होता है वो मेजोरिटी पीपल में देखा गया है, लेकिन जिसके पास डबल स्कार है जैसे कि फिन, वो काफी ज्यादा कम लोगों के पास है। और इनका मैजिक पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सिर्फ 1 लाख में से 1 ही लोगों के पास ऐसा डबल स्कार होता है। और वो लोग अपने सिल्वर कॉइन को बेट में लगा देते हैं। और तभी लेंस एक मैजिक को यूज करता है, जिसके वजह से पूरे के पूरे जमीन प्लेन हो जाता है। और उधर मैश के डैड और ब्रेड भी होता है और वो लोग कुछ भी समझ नहीं पाते हैं कि इधर हुआ क्या। और तभी मैश लेंस के ऊपर एक मुक्का मारने के लिए जाता है, लेकिन लेंस ग्रेविटी स्पेल को यूज करते हुए उसे उधर ही पटक देता है। और मैश तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि लेंस का ग्रेविटी स्पेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन हमारा मैश एक रूट को पकड़ लेता है और पूरे के पूरे जमीन को उखाड़ लेता है। और मैश बहुत ही बैड इस तरीके से उसके ऊपर मारने के लिए जाता है और उसका मैजिक भी मैश के ऊपर काम नहीं कर रहा था। और लेंस का लॉकेट मैश के पास आता है और मैश उसे खोल के देखता है कि और उधर एक लड़की का फोटो होता है, जिसे देख के मैश कहता है कि तुम तो एक लड़की बाज हो और तुम काफी ज्यादा ठरकी हो, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन असल में वो लेंस का बहन होता है। और तभी लेंस मैश को एक सवाल करता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज क्या है। तो हमारा मैश जवाब देता है क्रीम पफ, फिर बोलता है लव, फिर बोलता है फ्रीडम। और ये सब जवाब सुन के लेंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक सिंपल से भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो। तो मैश पूछता है कि तुम ही बोल दो कि वो क्या है। और लेंस से कहता है कि मेरी बहन। लेकिन मैश कहता है कि सबका अपना अपना चॉइस है, तो तुम उसमें ज्यादा दखल अंदाजी मत करो। और तभी लेंस से पहाड़ की चोटी में चला जाता है और बॉटल को हाथ में लेके कहता है कि मैं इस बॉटल को नीचे फेंक दूंगा और मेरे मैजिक की वजह से ये और भी स्पीड से नीचे गिरेगा, तो तुम चाहो तो तुम इसे बचा लो। और हमें लेंस का बचपन का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा इंजर्ड था और उसकी बहन कह रही थी कि तुमने फिर से किसी से फाइट किया है और तुम ऐसा क्यों करते रहते हो। और असल में उसके बहन को सब कुछ पता था कि वो एक बुलिड बॉय को बचा रहा था, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा पिटा हुआ है। और तभी एक दिन उसकी बहन आना काफी ज्यादा बीमार हो जाती है और डॉक्टर ने कहा कि 5 साल में उसका फेस का मैजिक मार्क इधर से हट जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। और इसी की वजह से लेंस को ये दुनिया काफी ज्यादा खराब और इविल लगता है और वो इस सिस्टम को पूरी तरीके से बदलना चाहता है। और प्रेजेंट में लेंस से उसी बॉटल को छोड़ देता है, लेकिन हमारा मैच तो उधर वर्कआउट कर रहा था। और तभी वो बहुत ही खतरनाक तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए इतना स्पीड से दौड़ता है कि वो 1 सेकंड के अंदर ही उस बॉटल को ला देता है, जिसे देख के लेंस से काफी ज्यादा शॉक होता है। और मैश ने जो बॉटल लाया था वो असल में फेक था। तभी वो बहुत ही तेजी के साथ उसके जैकेट के अंदर से मैश असली बॉटल को बाहर लाता है। और मैश को ये सारी चीजें पता था और कहता है कि तुम इतने ज्यादा बुरे नहीं हो। जिसे सुनने के बाद लेंसे को अपने बहन का याद आता है और उसका बहन बिल्कुल मैश की तरह ही था और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। और लेंस से बेट में लगाया हुआ सिल्वर कॉइन मैश को दे देता है और वो लोग भी फाइनली बॉटल से छूट गए थे। और मैश लेंसे को देख के सोच रहा था कि लेंसे इतना भी ज्यादा बुरा पर्सन नहीं है। और हमें बताया जाता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में 3 टाइप के ग्रुप है और स्टूडेंट के पर्सनालिटी के हिसाब से उन लोगों को ग्रुप मिला है।
पहला है एल्डर जो कि करेज और कल्टीवेशन का है, दूसरा है ओरका जो कि विजडम और विलिंग्स का है, और आखिर में लैंग एबिलिटी और एम्बिशन का। और इन्हीं तीनों ग्रुप के स्टूडेंट एक दूसरे के राइवल्स है और उन लोगों का फ्रेंडली राइवलरी एक दूसरे टीमों को मोटिवेट करता है। और एडलर ड्रम के अंदर मैश और फिन है और उनका रूम है 302। और तभी फिन बताता है कि हमारे पास 3 सिल्वर कॉइन है, 5 सिल्वर कॉइन होने पे एक गोल्ड कॉइन बना सकते हैं। तभी मैश कैलकुलेट करता है कि 5 - 2 तो होता है 28। और मैश का मैथ काफी ज्यादा बेकार होता है और उन लोगों का आज छुट्टी था। लेकिन तभी फिन को याद आता है कि उनका तो असाइनमेंट बाकी है जो कि है पोशन असाइनमेंट। और तभी उधर लेंस आके कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मैश कहता है कि हम लोग तो असाइनमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे, क्या तुमने अपना असाइनमेंट कर लिया। तो लेंस कहता है कि हाँ मैंने तो कब का ही कर लिया था। जैसे सुनने के बाद वो दोनों कहता है कि लगता है हमारे क्लास का टॉपर तुम ही हो। नेक्स्ट सीन में लेंस से उन लोगों को पोशन बनाना सिखा रहे थे और तभी एक मूली को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शोर कर रहा था। लेंस से कहता है कि पहले तुम लोगों को इस मूली को शांत करना होगा ताकि पोशन अच्छा बने। और लेंस से दिखाता है कि कैसे मूली को शांत किया जाता है। और तभी फिन ट्राई करता है और उसके मैजिक की वजह से मूली थोड़ा सा ही शांत होता है। लेकिन तभी मैश ट्राई करता है, लेकिन मैश को देखते ही वो मूली और भी ज्यादा चीखने लगता है। नेक्स्ट ट्राई में फिन का भी मूली शांत हो जाता है और हमें मैश का मूली को दिखाया जाता है जो कि चीखते चीखते काफी ज्यादा बुरा हो चुका था और तोड़फोड़ कर रहा था। तभी मैश एक ही थप्पड़ में उस मूली को बेहोश कर देता है। और तभी लेंस से दिखाता है कैसे मूली को चॉप करना है और कुछ ही सेकंडों के अंदर लेंस से पोशन को बना लेता है। और तभी मैश भी ट्राई करने लगता है, लेकिन वो तो उस मूली से क्रीम पफ बना लेता है जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। जिसे देख के फिन का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। और लेंस से दोबारा से मैश को दिखाने लगता है कि कैसे बनाना है, लेकिन दोबारा से मैश क्रीम पफ ही बना लेता है। जिसे देख के लेंस काफी ज्यादा शॉक होता है। और तभी लेंस से मैश से कहने लगता है कि मेरा कुछ कारण है जो कि मैं इस अकेडमी में आया हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा कॉइंस दूसरा बंदा ले ले। और नेक्स्ट दिन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कुछ स्टूडेंट को पार करते हुए जाता है। तो वो स्टूडेंट काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट उन सभी स्टूडेंट को पीट देता है और कहता है कि तुम लोगों की औकात कैसे हुआ मुझसे बात करने की। और हमें दूसरी तरफ एक अननोन से बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है रिवन वेशनरीज इस दुनिया को चलाते हैं। और तभी वो बंदा उसके चमचों को ऑर्डर देता है कि सभी स्टूडेंट का कॉइंस को हड़पने के लिए। और नेक्स्ट डे उन लोगों को एक टास्क मिला था और वो लोग फॉरेस्ट में आए होते हैं। जिसे देख के मैश कहता है कि क्या हम लोगों को कैंपिंग के लिए लाया गया है। और तभी उधर वही बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है डॉट। और वो कहता है कि मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मेरे से ताकतवर कोई नहीं। और तभी डॉट उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो। और तभी उधर लेमन आती है और कहती है कि मैश मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसे देख के डॉट मैश के मुंह में थूक देता है और वो पागलों की तरह हरकत करता है क्योंकि वो उन लोगों को हेट करता है जिन्हें कोई गर्ल्स अटेंशन देती है। और वो कह रहा होता है कि मैंने बुरी ऑफ मैजिक में एडमिशन लिया ताकि मैं दुनिया से सभी के सभी हॉट बंदों को मार सकूं। लेकिन मैश और सभी लोग डॉट को इग्नोर करते हुए आपस में बातचीत करने लगते हैं। जिसे देख के डॉट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी उधर टीचर आके कहते हैं कि एडलर और लैंग ग्रुप इस आउटडोर एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट करेंगे और इसके बदले तुम लोगों को ब्रोंज नहीं तो सिल्वर कॉइन दिया जाएगा। और उन लोगों का टास्क होता है इस फॉरेस्ट में जितने भी स्कॉर्पियंस है उन्हें मारना। और उन स्कॉर्पियन को मारने के बाद उसके हेड से जो भी स्टोन मिलेगा वो टीचर को लाके देना पड़ेगा। और जिन स्कॉर्पियन के ऊपर स्क्वायर टाइप स्टोन होगा तो उन लोगों को सिल्वर कॉइन मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई भी ऑर्डिनरी स्टोन होगा तो उन लोगों को ब्रोंज कॉइन मिलेगा। और तभी सडनली और एक बंदा मैश के पीछे आके कहता है कि क्या तुम एक स्पेशल बंदे हो, मुझे लगता है कि तुम एक स्पेशल बंदे हो। और वो मैश के ऊपर हमला कर देता है। तभी टीचर कहते हैं कि तुम लोगों का इधर क्या चल रहा है। तो बंदा कहता है कि कुछ नहीं टीचर। और वो मैश को संभल के रहने के लिए कहता है। और तभी मैश मारने के लिए जाता है लेकिन लेंस उसे रोक लेता है। और वो बंदा सेकंड ईयर में है और उसने काफी सारे टीचर और स्टूडेंट को काफी ज्यादा पीटा है और उसको अभी तक एक्सपेल नहीं किया गया है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा शानदार मैजिक है। और हमारा मैश तो असल में ये देख रहा था कि उसके अंदर जो क्रीम पफ है वो खराब तो नहीं हो गया है। और तभी मैश और लेंस चलते चलते अलग हो जाते हैं। तभी मैश के पास डॉट आ जाता है और फिर से वो वही एक्टिंग शुरू कर देता है। तभी उसके पास एक लड़की आ जाता है और एक दूसरा वाला बंदा भी आ जाता है। और वो बंदा उस लड़की के ऊपर हमला कर ही रहा होता है कि डॉट उधर फायर मैजिक से उस बंदे को घायल कर देता है। जिसे देख के वो लड़की काफी ज्यादा एक्टिंग करने लगती है और कहने लगती है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। और डॉट खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है कि किसी गर्ल ने उसका तारीफ किया है। दूसरी तरफ वही बंदा एक स्कॉर्पियन को मार देता है और उसे एक स्क्वायर स्टोन मिल जाता है। और इधर और वही लड़की डॉट का फिर से तारीफ करने लगती है और डॉट को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और वो लड़की असल में एक्टिंग कर रही थी और उसका एक मैजिक पावर है कि वो किसी को भी अपने लव में गिरा सकती है। और वही लड़की मैश के पास भी जाती है और फिर से एक्टिंग करने लगती है। लेकिन हमारा सिग्मा मैश तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा शौक होती है और फिर से मैजिक का यूज करती है। और फिर से हमारा सिग्मा मैश कह देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम इधर से जाओ। इसे सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और तभी डॉट उस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो लड़की कहती है कि असल में एक सेकंड ईयर का बंदा है जिसका नाम है सिल्वा, वो मुझे थ्रेट करता है। और ये सब बोल के वो रोने की एक्टिंग करने लगती है। और इन्हीं मगरमच्छ के आंसू में हमारा डॉट बहक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और तभी उधर सिल्वा आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि वो मुझे हराएगा। और तभी डॉट कहता है कि मैं। और वो एक बॉम्ब से हमला करता है लेकिन सिल्वा भी इसे डॉच कर लेता है। और तभी वो एक के बाद एक बॉम्ब से हमला करता रहता है और सडनली एक बहुत ही बड़ा बम फेंक देता है और डॉट को लगता है कि वो अब मर चुका है। दूसरे सीन में फिन, लेमन और लेंस को दिखाया जाता है जहाँ पे फिन और लेमन काफी ज्यादा घबराए हुए थे। और हमें सिल्वा को दिखाया जाता है जो कि अपनी मैजिक स्टोन की वजह से बच गया था और डॉट के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है। और इस हमले की वजह से हमारा मैश का क्रीम पफ भी नीचे गिर
जाता है और सिल्वर डॉट को चिढ़ाने लगता है कि हाँ तुमने तो बोला था ना कि तुम मुझे हराने वाले हो, तो अब क्या हुआ, तुम्हारा स्किल का क्या हुआ, हाँ हाँ बताओ। और बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है।